प्रयास किया है विश्वकर्मा समाज के लिए शुरू से लेकर के और अभी तक वो प्रयासरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जिला अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी का, जिन्होंने इतना बड़ा समाजवादी विश्वकर्मा महासम्मेलन का आयोजन कराया और इसको भव्य रूप देने के लिए विश्वकर्मा समाज के लोगों को आगे बढ़ने का जो इन्होंने मौका दिया है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और अपने समाज को मैं यही कहूँगा, दोस्तों आप सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा। ऐसी कोई पार्टी ना हो, ऐसा कोई नेता ना हो जो आपके खिलाफ, आपके लिए अत्याचार और आपके जुल्म के लिए काम करता हो, उसको आप दरकिनार कर दीजिएगा। हमेशा एकता में बंधे रहिएगा और साथ में निकलिएगा और बोलते रहिएगा भारत माता की, भारत माता की जय विश्वकर्मा, जय जय विश्वकर्मा। दोस्तों मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आज जो माताएं एवं बहनें हमारी आई हुई हैं, इन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सबसे पहले जागृत करिए, उनको समाज के प्रति जागृत करिए, उन्हें सिखाइए, बताइए कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है और शिक्षा कितना जरूरी है। उतना जितना धन दौलत सोना चांदी ये सब जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा शिक्षा जरूरी है। यदि आपके पास शिक्षा है तो किसी बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास शिक्षा है तो किसी सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। वो सोना चांदी भी चल के आएगा और वो रुपया पैसा भी चल के आएगा, तो मान सम्मान भी चल के आएगा। लेकिन एजुकेशन पे आप लोग फोकस करिए। एजुकेशन हो किसी भी लाइन का हो, लेकिन एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा ये कि समाज के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक भागीदारी जरूरत है अपना अपना सामाजिक स्तर से, जिससे जो बन पाए एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा लोगों ने पैर खींचने का काम किया है। अब समाज हमारा पैर नहीं खींचेगा, अब हाथ खींचने का काम करेगा, हाथ खींचने का काम करेगा, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, राजनीतिक जिम्मेदारी निभाएगा, सामाजिक जिम्मेदारी निभाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हमारे बाप दादा जो थे वो बढ़ाई का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, यानी लकड़ियों को काट करके उसको आकार में बदल देते थे, अद्भुत चीज बना देते थे। वो कला कितने हाथों में। हमारे लोहार भाई जो थे विश्वकर्मा साथी, अच्छी तलवारें बना दिया, अच्छी बंदूकें बना दिया, जो आज भी कोई कंपनी नहीं बना सकती दोस्तों। लेकिन हमने सिर्फ बनाना सीखा दोस्तों। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो बनाना जानता है वो चलाना भी जानता है। जिस दिन हमारा समाज चलाने के लिए उत्कृष्ट हो जाएगा और चलाना सीख जाएगा, तो सत्ता भी चला सकता है और वो कुछ भी चला सकता है, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो। दोस्तों इस बात पे हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि हमने आज तक निर्माण का कार्य किया है, सिर्फ लोगों को बनाया है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कुछ भी हो। पुरातत्व की चीज़ें इस संसार में अगर आज भी कोई पुरानी चीज़ें मिलती है तो भगवान विश्वकर्मा की बनाई हुई चीज़ें मिलती है। हम अगर किसी को ये बताते हैं कि हमारी इतनी प्राचीन मंदिर है, हमारी इतना प्राचीन ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंग किसी और ने नहीं बनाया दोस्तों, उस बिल्डिंग को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है, उसको इन्हीं कारीगरों ने बनाया हुआ है, इन्हीं हाथों के बल पे बनाया हुआ है। और आज हमारे समाज में हो रहा है कि हमारे लोगों के पास धन जायदाद नहीं हुआ करता था, इन्हीं हाथों के कलाकृतियों की वजह से हमारा पेट पलता था दोस्तों। लेकिन इस समाज में इतना जागरूक होने के बाद में भी सरकार में, प्रशासन में, बैंकों में हमारी बातें सुनी नहीं जाती है। मान्यवर आप लोग ध्यान दीजिए कि हमसे मांगी जाती है, सपोर्ट मांगा जाता है, हमसे जिम्मेदारी मांगी जाती है, हमको लोन भी नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि आपके पास क्या है, मैं आपको किस बेस पे लोन दे दूँ। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि जो सृष्टि करता है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा जो ये हाथ है, हस्तकला जो उसके अंदर है, यही उसकी प्रॉपर्टी रही है आज तक। दोस्तों इतिहास को आप दोबारा दोहरा लीजिएगा तो कम से कम हमारे साथियों के लिए जो भी प्रशासन में है या अधिकारी है, बैंकों में है, कम से कम उनसे गवाह और सबूत तो ना मांगे, क्योंकि उनका गवाह और सबूत यही हमारे हाथे हैं। इन्हीं हाथों के बल पे हमने इस पूरे दुनिया की रचना कर दिया है कि जो कितनी खूबसूरत लगती है दोस्तों। अगर इस पृथ्वी से इन सब चीज़ों को रचनाएं
की हुई चीज़ों को अगर हम हटा दें तो पृथ्वी बेकार सी दिखेगी, कुछ भी दिखेगा नहीं दोस्तों। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और आगे मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी को एक नया उत्तेजना और एक नया संगठन और एक नई विचारधारा में दे करके आपके अंदर मैं वो ऊर्जा भर दूंगा कि आने वाले समय में इस अयोध्या में विश्वकर्मा भाइयों का नाम होगा और सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे हिस्सेदारी भी मिलेगी। जो समाज में राजनीतिक करना चाहेगा उसे राजनीतिक भी कराया जाएगा, जो समाज में सामाजिकता करना चाहेगा उसे सामाजिकता भी कराया जाएगा, पूरे सपोर्ट के साथ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय समाजवाद।